नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। अच्छे काम को लेकर या विपक्ष के सवालों को लेकर सुर्खियां हमेशा मिलती रहती हैं इनको। इनका नाम है समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े मुंबई में जन्मे। 14 दिसंबर 1979 को इनका जन्म हुआ। ये मराठी दलित परिवार से आते हैं। इनके पिताजी पुलिस अफसर थे और माताजी गृहिणी थी। एक बहन है इनकी, वो लॉयर है। 2008 में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और 2008 में आईआरएस ये बने। आईआरएस बनने के बाद इनकी पोस्टिंग मुंबई में हुई और ये इसके अलावा भी कई सारे पदों पे रह चुके हैं। इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के भी अहम पदों पे ये रह चुके हैं। ये अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। 2010 में जब ये महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तब इन्होंने एक इनकम टैक्स चोरी का मामला पकड़ा था, जिसमें लगभग 2500 लोगों से इन्होंने पूछताछ की थी। 2500 लोगों पर शिकंजा कसा था, जिसमें से 200 बॉलीवुड हस्तियां थी। आज जो ये बॉलीवुड पे, जो ड्रग्स केस पे आज ये सवाल उठा रहे हैं नवाब मलिक जी, उस टाइम 2008 में 2010 में इनकम टैक्स की चोरी पकड़ी थी, जिसमें 200 बॉलीवुड हस्तियां थी। और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो तब थाली में छेद किसने किया था? तब नहीं पूछने वाला था कोई, या तब कोई नहीं बोलने वाला था, क्योंकि तब ऊपर नीचे अपनी सरकार थी तो सब ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। उस टाइम ही जेल में भेज देते इनको तो ये नौबत ही नहीं आती। जैसे आज शाहरुख खान के बेटे के ऊपर बात आई है, वो पकड़े गए हैं, तो उस टाइम तो 200 पकड़े गए थे शाहरुख खान, 200 बॉलीवुड हस्तियां पकड़ी गई थी, तो उस टाइम भेज देते जेल इनको। उस टाइम नहीं पता था क्या आगे जाके ये क्या करेंगे? एक ईमानदार पुलिस अफसर पर आप उसके घर वालों को लेकर, उसकी फैमिली को लेकर इतने भद्दे भद्दे कमेंट करते हो। चलो, एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से समझ में आता है कि एक विशेष समुदाय से आप आते हो, इसलिए आपको अपने आदमी की फिक्र होती है। लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर के लिए उसकी ईमानदारी ही सब कुछ होती है। वो आपकी सरकार में भी थे, तब भी वो यही काम करते थे। आज सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तब भी यही काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए, आपके लिए, आपका दामाद गलत कर रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन उनके लिए आपका दामाद हो या किसी का भी दामाद हो, किसी का बेटा हो, उसके लिए वो गलत है। और 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती, तो एयरपोर्ट पे इन्होंने जो वर्ल्ड कप से जीती हुई ट्रॉफी थी वो सीज कर दी थी, क्योंकि वो सोने से बनी हुई थी और उसकी कस्टम ड्यूटी नहीं दी गई थी। जब उसकी कस्टम ड्यूटी दी गई, तब इन्होंने उसको छोड़ा। तो ईमानदारी से जो काम करता है उसके लिए सब एक बराबर होता है, क्योंकि वो देश के लिए काम करता है। वो ट्रॉफी जो जीत के लाए थे, देश के लिए जीत के लाए थे, लेकिन इन्होंने अपना काम किया। इनका काम था कि जो गलत चीज़ हो रही है उसको रोकना, उसकी कस्टम ड्यूटी देना एक फ़र्ज़ था। वो कस्टम ड्यूटी इन्होंने ली और वो ट्रॉफी इन्होंने छुड़वा दी। और फिर 2013 में इन्होंने मीका सिंह को पकड़ा।
मीका सिंह को पकड़ा तो उनको भी बेल पे छुड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पास भी जो फॉरेन करेंसी है उसका केस बना। अब ये तो अपना काम कर रहे हैं ना, ये कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं, किसी को उठा के अंदर तो नहीं डाल रहे हैं। फिर आगे आते हैं, फिर 2019 में 1700 करोड़ की ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया। जो ड्रग्स पकड़ी गई उसको लेकर इन्होंने अनुराग कश्यप से भी बात की, उनसे भी पूछताछ की, विवेक ओबराय से भी बात की, राम गोपाल वर्मा से भी बात की। अगर आप इसी चीज को लेकर चलते तो विवेक ओबराय तो बीजेपी का समर्थक है, वो तो इनकी नीतियों की तारीफ करते हैं, और अनुराग कश्यप विरोध करते हैं। फिर तो इनको अनुराग कश्यप को अंदर डाल देना चाहिए था और उसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया। जो गल था, जिसका नाम आया था, उससे पूछताछ की। अब आगे वो छूटना नहीं छूटना वो तो कोर्ट के ऊपर है। और फिर 2020 रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह केस, उसमें जितने भी बॉलीवुड के नाम आए सबको पकड़ा गया। जो दोषी थे उनको जेल भेजा गया, उन पे आज भी केस चल रहे हैं। अरे जो आदमी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है, उसके आप जेल में डालने की बात करते हो कि हम जेल में डाल देंगे। तो डाल दो ना, सेंटर में तो तुम आने वाले हो नहीं हो, स्टेट में ही कुछ करके डाल दो उसको। आपके ही तो स्टेट में है, आप तो मंत्री हो, डाल दो उसको। वैसे भी ईमानदारी से काम करने वाले बहुत कम हैं इस देश में। कुछ को तो करने दो जो ईमानदारी से करते हैं। जय हिंद।